जी। तो प्रोपोजिशन के अंदर कई चीजें होती हैं, हमने पढ़ा था पहले कि प्रोपोजिशन कहते किसे हैं। तो प्रोपोजिशन सिंपल वर्ड में हमारे लिए आसानी है समझने के लिए क्या, कि जुमला खबरिया को प्रोपोजिशन कहते हैं। यही हमने पढ़ा था, है ना। तो एक जो आर्गुमेंट होता है उसके अंदर जितने प्रीमाइजेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह जो कंक्लूजन का सेंटेंस होता है, प्रीमाइजेस का सेंटेंस होता है, हर एक सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है, प्रोपोजिशन होता है ना। मतलब हर सेंटेंस क्या होता है, जुमला खबरिया होता है। ये हमने पढ़ा था, आपके जहन में है? जी। जी सर। ठीक है। तो अब उसकी अकसाम होती हैं, जुमला खबरिया की अकसाम होती हैं। तो उसी तरह प्रोपोजिशन की भी अकसाम होती हैं अलग अलग। ठीक है। दो एतबार से उसको अकसाम में तकसीम किया जाता है, एक क्वालिटी के एतबार से, एक क्वांटिटी के एतबार से। क्वांटिटी का ताल्लुक किससे होता है बताएं? तादाद से मिकदार होता है, से। क्वांटिटी। मिकदार से, है ना। क्वांटिटी का ताल्लुक किससे है, नंबर से। मिकदार से, है ना, नंबर से। और क्वालिटी का ताल्लुक मेयार से है। ठीक है। तो मिकदार और मेयार का फर्क होता है। तो जो प्रोपोजिशन होते हैं वो दो अकसाम में तकसीम होते हैं, है ना। मिकदार यानी क्वांटिटी एक होता है, और दूसरा क्वालिटी। तो जो क्वांटिटी के एतबार से किस्म बनती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिफायर। क्या कहते हैं उसे, क्वांटिफायर। ठीक है। यानी जिसके अंदर क्वांटिटी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना। क्वालिटी के एतबार से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटीफायर। ठीक है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, है ना। चलें, अब यहाँ पे देखें वही सारी चीजें। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिससे कोई बयान दिया जाता है। And gives a relation between two or more terms. In logical reasoning, any statement is termed as a proposition. Logical reasoning में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वो प्रीमाइज के स्टेटमेंट हो या वो कंक्लूजन का स्टेटमेंट हो, सब का सब क्या कहलाता है, प्रोपोजिशन कहलाता है। ठीक है। A proposition is assumed to be true and from which a conclusion can be drawn. प्रोपोजिशन को ट्रू ही समझा जाता है ना, कि प्रोपोजिशन ट्रू है। कोई भी आप जुमला खबर या कोई भी खबर दे रहे हैं उसे सच समझ करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, कि जो प्रीमाइजेस होते हैं वो सच है या झूठ है, ये देख करके हम कंक्लूजन नहीं निकालते। हम कंक्लूजन क्या देख करके निकालते हैं, बताएं, बताएं। प्रीमाइस देकर। हाँ, प्रीमाइज के अकॉर्डिंग निकालते हैं, यानी हम प्रीमाइज को सच ही मान करके चलते हैं। ठीक है। तो कंक्लूजन के एतबार से फिर वो वैलिड इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। द स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे ऑल कैट्स आर लेमन्स इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू एज अ प्रोपोजिशन और प्रीमाइज, बट वी ऑल नो दैट कैट्स एंड लेमन्स आर इंटायरली डिफरेंट एंटिटीज। हम सबको पता है कि कैट और लेमन अलग चीजें होती है ना। तो ऑल कैट्स आर लेमन्स अगर हम बोलते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये डिडक्टिव का होगा या इंडक्टिव होगा, ऑल कैट्स आर लेमन्स, ये क्या होगा? ये डिटेक्टिव का होगा। ठीक होगा, मुमकिन वाला बात है। ये डिडक्टिव होगा। हमने कल बताया था आपको, है ना, कि ऑल जहां आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर ऑल से स्टार्ट हो रही है, पहला प्रीमाइज अगर ऑल है तो वो क्या होगा, डिडक्टिव होगा, डिडक्टिव। है ना। हाँ, वो डिडक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, है ना। तो ऑल क्या हो गया, जनरल हो गया, और फिर स्पेसिफिक की तरफ हम आते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, डिडक्टिव ही होगा। चलें, अब यहाँ देखें, कह रहे हैं प्रोपोजिशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर पार्ट्स। चार चीजें होती हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि दो किस्में होती हैं प्रोपोजिशन की, है ना। अब देखें यहाँ पे प्रोपोजिशन के अंदर क्या होता है, चार पार्ट होते हैं। ठीक है। प्रोपोजिशन के चार पार्ट होते हैं, है ना। कौन से, क्वांटिफायर, पहला पहला पार्ट होता है क्वांटिफायर का, यानी जो नंबर बताता है। जैसे ऑल, ऑल नंबर बता रहा है ना, मिकदार बता रहा है, ये बता रहा है कि सब लोग इसके अंदर, हर एक शामिल है ना। फिर हमने कहा नो, ठीक है, नो कैट्स आर लेमन्स, कोई कैट लेमन नहीं है ना। तो नो के जरिया भी हमने हर एक अदद की क्या कर दी, नफी कर दी, है ना, कि कोई भी कैट लेमन नहीं है ना। तो नो भी क्या है, क्वांटिफायर है। इसी तरह सम, सम भी क्या है, क्वांटिफायर है। तो तीन तरह के क्वांटिफायर यूज होते हैं। द स्पेसिफाई अ क्वांटिटी, ये स्पेसिफाई क्या करता है, ये हमें क्या बताता है, ये तीनों अल्फाज ऑल नो सम, ये तीनों क्या हमें बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं।
ठीक है। चलो तो बस इतना समझें अभी। क्वांटिफायर होता है सबसे पहला। दूसरा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, जिसके बारे में कोई बात बोली जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ऑल ह्यूमन ह्यूमंस आर होटल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो इसमें ऑल क्या हो गया? एक पहला पार्ट हो गया ऑल। ऑल क्या हो गया बताएं? क्वांटिफायर हो गया। ठीक है। क्वांटिफायर। उसके बाद ह्यूमंस। ह्यूमंस के बारे में बात बताई जा रही है, तो ये ह्यूमंस क्या हो गया? सब्जेक्ट 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 हो गया, है ना। उसके बाद मोर्टल क्या हो गया? जो बात बताई जा रही है, यानी खबर, है ना। तो ये क्या हो गया? मुब्तदा। और मोर्टल क्या हो गया? खबर। तो खबर क्या हो गया? प्रीडिकेट, है ना। क्या हो गया ये? प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब आर जो है ना, आर, इसको कहा जाता है कॉपुला। क्या कहा जाता है इसको? कैप्यूला। ठीक है। तो कैप्यूला अब हाँ, होगा वही कपूला होगा सर। क्या कह रही हैं? इसमें जो अग्रणी भाव आएगा वही कपूला होगा। हाँ, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स जो भी दरमियान में आते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब को कपूला कहा जाता है। ठीक है। वो सब, जैसे यहाँ पे आर है, इज, है ना, एम, इस तरह के जितने भी होते हैं, आर इज, एम, आर नॉट, है ना, ये भी हो सकता है, इज नॉट, है ना, ये भी हो सकता है। तो आर, है ना, ये पॉजिटिव का हो गया। आर नॉट अगर लिखा होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो वो सब कपूला होगा। ठीक है। वो सब क्या होगा? कपूला। तो ये चार अनासिर होते हैं, चार अरकान होते हैं किसके? बताएं, किसके चार अरकान है ये? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के चार अरकान है: क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कपूला, प्रीडिकेट। सबसे पहले क्वांटिफायर होता है, ऑल होगा या सम होगा या नो होगा, है ना, सम या नो। ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिफायर। उसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कपूला, कपूला के लास्ट, सबसे लास्ट में प्रीडिकेट आएगा। बहुत आसान है, ये समझ में आ गया? बताएं। जी जी। सर। पता नहीं। यानी तो बहुत इंग्लिश में जो ये है रूल्स है वो है ग्रामर का। थोड़ा सा बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही सारी चीजें। अब देखें इसमें थोड़ी सी तफसील में और हम जाते हैं। तफसील किस में है? इसमें, यानी क्वांटिफायर में। क्वांटिफायर में क्या तफसील है कि ऑल और नो, ये दोनों जो क्वांटिफायर हैं इन्हें यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि जब हमने ऑल कह दिया, हमने कह दिया ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो ऑल के अंदर दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, ठीक है, वो सब एक एक आदमी आ गया ऑल के अंदर, है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। समझ गए कि ऑल जब हमने बोल दिया तो दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं वो सब आ गए। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हो गया। इसी तरह अगर हम कह देते कि नो ह्यूमंस आर मॉर्टल, है ना, ठीक है, या हम कह देते नो कैट्स आर लेमन, तो नो जब हमने बोल दिया तो दुनिया के अंदर जितनी बिल्लियां हैं वो सब आ गई। ठीक है। तो ऑल और नो ये दोनों क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है। बताएं। ठीक है। उसके बाद सम है। सम को कहते हैं पार्टिकुलर क्वांटिफायर। यानी जब सम यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ लोगों को अलग कर दिया उससे। हमने क्या कहा? सम ह्यूमंस आर गुड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ह्यूमंस आर नॉट गुड, हुआ ना जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया? पार्टिकुलर क्वांटिफाई, यानी पार्टिकुलर कर दिया, कुछ चीजों को अलग कर दिया, मखसूस कर दिया हमने। ठीक है। तो इसी वजह से सम को क्या कहते हैं? पार्टिकुलर क्वांटिफायर। एंड ऑल और नो को कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है। चलो, तो ये बस यही होता है। प्रोपोजिशन के चार अनासिर होते हैं: क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, कॉपुला। चार चीजें होती हैं, है ना। सबसे पहले क्या आता है? क्वांटिफायर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है कॉपुला। और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रीडिकेट आता है। ठीक है। क्वांटिफायर की दो किस्में होती हैं। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन होता है? ऑल एंड नो, है ना। और सम जो है वो क्या होता है? पार्टिकुलर क्वांटिफायर। पर्टिकुलर। ठीक है। बहुत अच्छा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, ऑल बैट्स आर बॉयज, है ना। तो ऑल आ गया तो ये कौन सा क्वांटिफायर हो गया? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल हो गया। सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, तो सम आ गया, कौन सा क्वांटिफायर हो गया?
पर्टिकुलर क्वालिफायर पर्टिकुलर अच्छा, इसमें कॉपुला क्या है? आर आर है। और कॉपुला है। बहुत अच्छा। अब देखें, वो तो क्वांटिटी हो गई है ना। क्वालिटी, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कैन हैव वन ऑफ द टू क्वालिटीज। दो क्वालिटी होती है किसके अंदर? प्रोपोजिशन के अंदर। या तो वो अफर्मेटिव होंगे या निगेटिव होंगे। ठीक है, क्वालिटी के एतबार से दो होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव या निगेटिव। मतलब क्या हुआ, अगर मनफी मनफी जुमला आ रहा है, वो मनफी जुमला है, तो वो क्या हो जाएगा बताएं? निगेटिव हो नेगेटिव। जाएगा, है ना। और अगर मुस्बत है तो वो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव। ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। चले सर ये फिर तो अब WH क्वेश्चन की तरह हो गया फिर। ये वाला, किसकी यानी तरह हो गया? यानी WH की तरह। यानी वो तो ऐसा ही था, नॉर्मल सेंटेंस था। और ये तो पूरा मतलब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आया, यानी ये जो हम्म। नहीं ठीक समझे है, सर। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके चलें, छोड़ दीजिए। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन, है ना। यानी प्रोपोजिशन को दो तरह का, जो हमने पढ़ा अभी, उसमें तकसीम किया जाता है। तो प्रोपोजिशंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहले हमने अरकान पढ़ लिए थे प्रोपोजिशन के, कि कितने अरकान होते हैं प्रोपोजिशन के, बताएं कंपोनेंट। 4 अरकान। चार। अब चार। यहाँ पे हम टाइप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल होता है या पार्टिकुलर होता है, ये भी हम पढ़ चुके। यूनिवर्सल पॉजिटिव भी होता है, यूनिवर्सल उसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं, और इसी तरह यूनिवर्सल निगेटिव भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा, यहाँ पे देखें जो लिखे हैं, मैं आपको ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, है ना। ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर। तो ये क्या हुआ बताएं? ये क्या हुआ? यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया ये। है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल यू लिख दें, और अफर्मेटिव की जगह ए लिख दें, है ना। यू ए हो गया ये। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया, है ना। नो पॉलिटिशियन आर लायर्स, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव। है ना। सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, ये क्या हो गया? जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, है ना। सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, ये क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेगेटिव। नेगेटिव। पार्टिकुलर निगेटिव। बस यही है, बस यही है और कुछ नहीं, है ना। पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल अफर्मेटिव, बस यही है। ठीक है, चलें, उसी को यहाँ पे बयान कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये। तो कह रहे हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव और अफर्मेटिव को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। देखें, इसको आप याद रखिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा होगा जिन लोगों ने दिया है नेट। तो इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे, तो उसमें जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, जहां पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव लिखना हो वहां पे हम सिर्फ ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। जहां पे हमें यूनिवर्सल निगेटिव लिखना हो वहां पे हम सिर्फ ई लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यूनिवर्सल निगेटिव को हम सिर्फ ई लिख देते हैं, है ना। चलें, जैसे ऑल एस इज पी, यानी ऑल सब्जेक्ट इज प्रीडिकेट, वेयर एस इज द सब्जेक्ट एंड पी इज द प्रीडिकेट। एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर एनिमल्स इज बेसिकली अबाउट इंक्लूजन। चलें, तो ए ई से डिनोट कर देते हैं यूनिवर्सल निगेटिव को ई से। जैसे नो फिशेस आर बर्ड्स, है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल निगेटिव, तो उसके लिए हम उसको ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाए पार्टिकुलर पॉजिटिव। तो पार्टिकुलर पॉजिटिव को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं बताएं? आई। 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 ठीक है, हाँ। पार्टिकुलर को, पार्टिकुलर पॉजिटिव को आई से, पार्टिकुलर निगेटिव को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से। ओ। ठीक है, हाँ। तो हम कहेंगे सम मेन आर फुलिश, तो ये कौन सा हो गया? ये आई हो गया, है ना। सम मेन आर फुलिश। ठीक है, और हम कहें सम बर्ड्स आर नॉट कार्निवायरस, है ना, कार्निवोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ओ। है ना। ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये डिनोट करते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना, तो वो क्या होगा? ए। यूनिवर्सल नेगेटिव ई। ठीक है, पार्टिकुलर पॉजिटिव क्या होगा बताएं? पर्टिकुलर आई आई, आई। हो। ओ। है ना। और पार्टिकुलर निगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको डिनोट कैसे करेंगे? ओ। ओ के। ठीक है, तो बस यही आप याद रखिए, है ना। क्या है इसमें कि वाह वाली प्रोपोजिशन याद को दो रखना। टाइप में तकसीम किया जाता है, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर में।
यूनिवर्सल की भी दो किस्में हो जाती हैं, पार्टिकुलर की भी दो किस्में हो जाती हैं। ये आप याद रखेंगे, आगे जब आएगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। चलें, बस यही है। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात लिख दी है ना, क्या है, समटाइम प्रेडिकेट कैरीज निगेटिव फोर्स। ठीक है, निगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी को कहते हैं एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब क्या हुआ, अगर गैर हम हाँ, हाजिर। कह ये रहे हैं, गैर इसको मौजूद है। हम दूसरे वर्ड्स में नॉट प्रेजेंट भी तो कह सकते हैं, जी सर। जी। कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब्सेंट जब हम कह रहे हैं तो क्या ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। जी। नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, ये आपके जहन में आ सकता है कि ये निगेटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा नहीं। निगेटिव तभी होगा जब वहां पे नो या नॉट का यूज किया जाएगा। अगर नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है और कोई ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है जो निगेटिव फोर्स है, मतलब निगेटिव का मीनिंग देता है, वो है ना, नहीं होने का मीनिंग देता है, तो भी उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉट का यूज नहीं हो रहा है। यानी जो शराइत है उसी को मानना पड़ेगा, जो उसी भी को आ जै ये हम हर जबान में होता है, जैसे हम अरबी में बोलते हैं ना कि क्या कहेंगे, हुआ गैरु हाजिरिन, हुआ गैरु हाजिरिन, तो बताएं ये मनफी जुमला है या मुस्बत जुमला है? ये मुस्बत मनफी है। है। ये मुस्बत जुमला, मुस्बत है। विथ। ये नहीं, मनफी जुमला नहीं है। अब से तो ठीक है, अगर हमने कहा हुआ गाइबुन, गैरु हाजिरिन छोड़ दीजिए, हमने कहा हुआ गाइबुन, ठीक है, वो हुआ कल भी गाइबुन, यानी कि मौजूद हो गई। है ना, तो ये हुआ गाइबुन जो है ये मनफी जुमला है या मुस्बत जुमला है? मुस मुस्बत। मुस्बत जुमला मुस्बित। है ना, क्योंकि मनफी जुमला तब होता है जब हम हरफे नफी का इस्तेमाल करते हैं, ला और लम। है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी निगेटिव तब होगा जब हम हरफे नफी का निगेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तब वो निगेटिव होगा। समझ गए? तो यही बताने के लिए इन्होंने ये बात लिखी है। समझ गए? बताएं। जी सर। जी तो सर। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो निगेटिव फोर्स का मीनिंग देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जुमला निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वही लिख रहे हैं, सम टाइम प्रीडिकेट कैरीज नेगेटिव फोर्स बट इट डज नॉट मेक द क्वालिटी ऑफ प्रोपोजिशन नेगेटिव। लेकिन इससे क्वालिटी ऑफ प्रोपोजिशन नेगेटिव नहीं हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट एक वर्ड है ना, वो निगेटिव मीनिंग देता है। क्यों? जिसके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती उसको डिसऑनेस्ट कहा जाता है ना। नन नेचुरल, जो नेचुरल नहीं होता है उसको नन नेचुरल कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई हरफ नफी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई निगेटिव, है ना, लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो वो फिर जुमला अफर्मेटिव ही माना जाएगा, निगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे शकुनी इज डिसऑनेस्ट, टेलीपैथी इज एन अननेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो ये दोनों ही जुमले ऐसे हैं जो क्या हैं, इसके अंदर जो प्रीडिकेट यूज हो रहा है, प्रीडिकेट जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बताएं, नेगेटिव मीनिंग में देता है ये, लेकिन ये चूंकि हरफ नफी नहीं है इस वजह से इसको मुस्बत माना जाएगा। मुस्बत ही माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और समझना जरूरी था, वरना फंस जाते आप। ठीक है, चलिए, दीज प्रोपोजिशन आर पॉजिटिव ओनली, इट मीन्स दैट अ प्रोपोजिशन इज नेगेटिव ओनली व्हेन अ नेगेटिव वर्ड इज अ पार्ट ऑफ कैपुला। नेगेटिव प्रोपोजिशन उसी को बोलेंगे जहां पर कपुला के अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज होगा, है ना, तभी उसको नेगेटिव बोलेंगे। चलें, तो इतना समझ में आ गया, प्रोपोजिशन समझ में आ गया, टाइप ऑफ प्रोपोजिशन आपने समझ लिया, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ जी। प्रोपोजिशंस आपने समझ लिए। ठीक है, चलें, अब एक और इम्पोर्टेंट बहस आती है और इसको पढ़ करके हम क्लास एंड करेंगे। क्या है ये? पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जब हम कैटेगराइज करते हैं प्रोपोजिशन को तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, क्या है? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, कह लें, द मेजर प्रेमाइज, द माइनर प्रेमाइज एंड अ कंक्लूजन। दो चीजें होती है ना, मेजर प्रेमाइज, माइनर प्रेमाइज एंड ए कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे उसको समझने से पहले आपको समझना होगा, ठीक है, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड अ मिडिल टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेजर टर्म, मेजर टर्म, है ना, उसके बाद क्या है,
माइनर टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है, ये क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है जी। तो देखें, सिंपल सी बात है क्या, कि जो भी इसके अंदर यूज होता है, क्या कहते हैं, देखें यहाँ पे, प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर टर्म, है ना। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ऑल मेन आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ पे प्रिडिकेट कौन है, ये बताइए। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट प्रिडिकेट है। ठीक है, तो अगर ये कंक्लूजन है, ठीक है, इसको मैं मान लूं कि ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन का सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑनेस्ट जो है ये प्रिडिकेट है। तो कंक्लूजन का जो प्रिडिकेट होता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं। मेजर टर्म। मेजर टर्म। क्या कहा जाता है, मेजर टर्म। है। ठीक है, चलें। माइनर टर्म किसे कहते हैं, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, माइनर माइनर टर्म। ठीक है, जो कंक्लूजन का क्या होता है, बताएं। जो सब्जेक्ट होता सब है। सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होता है ना। अब बच गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, वन टर्म कॉमन इन बोथ द प्रीमाइजेस इज कॉल्ड मिडिल टर्म। जो टर्म दोनों प्रीमाइजेस में कॉमन है उसे मिडिल टर्म कहा जाता है। और मिडिल टर्म इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन। मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक आर ह्यूमंस, सो ऑल ग्रीक आर मॉर्टल। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब फानी हैं, जितने भी यूनानी हैं वो सब मरने वाले हैं, फानी हैं, लिहाजा सॉरी इंसान है, लिहाजा ह्यूमन। जितने यूनानी हैं वो मरने वाले हैं। कंक्लूजन ये निकला, है ना। तो अब ये बताएं, इसे कंक्लूजन के अंदर माइनर टर्म कौन है, ग्रीक। ग्रीक है माइनर टर्म, है ना, माइनर। ठीक है, उसके बाद मॉर्टल क्या है, मेजर टर्म। मेजर सर। मेजर है। ठीक है, अब देखें इसमें मिडिल क्या है। अब ह्यूमंस। इसमें और इसमें, यानी प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू में जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमंस। उसमें भी आ रहा है, ह्यूमन इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म कहेंगे इसको। चलो, तो ये आपने समझ लिया, मिडिल टर्म, माइनर टर्म एंड मेजर टर्म। इसको ये याद रखने का, हाँ, इसको आया। अनस्टेट जो सब्जेक्ट होता है वही मिडिल टर्म होगा। हाँ, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। ठीक है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म होता है, कंक्लूजन का प्रीडिकेट मेजर टर्म होता है ना। और मिडिल टर्म वो होता है जो प्रीमाइज वन एंड प्रीमाइज टू में कॉमन वर्ड होता है। ये जरूरी नहीं कि प्रीमाइज वन में वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ही हो, वो प्रीडिकेट भी हो सकता है प्रीमाइज वन का। ठीक है, मिडिल टर्म वही होता है जो प्रीमाइज वन एंड प्रीमाइज टू में कॉमन वर्ड होता है। ठीक है, समझ गए। अब जी देखें, सर। इसको याद याद रख, मेजर टर्म माइनर टर्म याद रखना आसान है। कैसे, बच्चा पहले छोटा होता है, माइनर होता है, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। और अच्छा मेजर माइनर। बड़ा, अच्छा। है ना। तो बच्चा पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। तो माइनर पहले आता है कंक्लूजन में और मेजर बाद में आता है। ठीक है, समझ गए। तो बच्चा पहले छोटा है फिर बड़ा होता है, वो तो माइनर पहले आता है, मेजर बाद में आता है। और इन मेजर माइनर दोनों का ताल्लुक किससे है, बताएं, कंक्लूजन से है। कंक्लूजन। ठीक है, और मिडिल का ताल्लुक किससे है, प्रीमाइज से। प्रीमाइज में, दोनों प्रीमाइज में जो कॉमन वर्ड होता है वही मिडिल टर्म होता है। ठीक है, अब देखें, ये तो आप समझ गए टर्म। अब मेजर प्रीमाइज किसको कहते हैं, माइनर प्रीमाइज किसको कहते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्या है, कि जिसके अंदर माइनर टर्म, जिस प्रीमाइज के अंदर माइनर टर्म यूज हो रहा है वो क्या है, माइनर प्रीमाइज है। ठीक है, और जिस प्रीमाइज के अंदर मेजर वाला वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, मेजर प्रीमाइज है। मेजर। ठीक है, मेजर टर्म जिसमें यूज हो रहा है वो मेजर प्रोमाइज है। जैसे यहाँ पे देखें आप, मोर्टल मेजर है, मेजर टर्म है, तो मेजर टर्म फर्स्ट प्रीमाइज में यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेजर प्रीमाइज हो गया। जो ग्रीक है वो माइनर टर्म है, माइनर टर्म
सेकंड प्रीमाइज में यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया बताएं, माइनर प्रीमाइज हो गया। समझ गए जी? जी। तो यही होता है, पहले आप टर्म को समझ लीजिए, टर्म जब समझ में आ जाएगा तब आपको मेजर प्रीमाइज एंड माइनर प्रीमाइज भी समझ में आ जाएगा, है ना। चले, तो बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? देर आर थ्री पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इस कैटेगोरिज्म, द मेजर प्रेमाइज, द माइनर प्रेमाइज एंड अ कंक्लूजन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा ईच प्रीमाइज हैज वन टर्म इन कॉमन विद द कंक्लूजन। जो भी प्रीमाइज होता है, चाहे प्रीमाइज 1 हो या प्रीमाइज 2 हो, दोनों के अंदर एक टर्म कोई ऐसा होता है जो कंक्लूजन के साथ कॉमन होता है ना। समझ गए? तो अगर कंक्लूजन के साथ माइनर टर्म जिसका कॉमन है, तो वो कौन सा प्रीमाइज कहलाएगा बताएं? माइनर टर्म जिस प्रीमाइज के अंदर पाया जा रहा है वो मिडिल। क्या कहलाएगा? माइनर मिडिल प्रीमाइज, है ना। ठीक है, और इसी तरह मेजर टर्म जिस प्रीमाइज के अंदर पाया जा रहा है वो कौन सा प्रीमाइज कहलाएगा? मेजर प्रीमाइज मेजर प्रीमाइज कहलाएगा। ठीक है, और माइनर और मेजर टर्म दोनों किस में होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन में। है ना, दोनों कंक्लूजन में होता है। ठीक है, बस यही बात है। मेजर प्रीमाइज प्रीडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर टर्म। ठीक है, प्रीडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर टर्म। द प्रीमाइज कंटेनिंग अ मेजर टर्म इज कॉल्ड अ मेजर प्रीमाइज, है ना। तो मेजर टर्म किसमें होता है? कंक्लूजन में होता है। अब वही मेजर टर्म अगर किसी प्रीमाइज में भी आ गया है तो वो प्रीमाइज मेजर प्रीमाइज कहलाएगा, है ना। चलिए, माइनर प्रीमाइज, द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड माइनर टर्म। ठीक है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म कहलाता है। द प्रीमाइज कंटेनिंग अ माइनर टर्म इज कॉल्ड अ माइनर प्रीमाइज। ठीक है, तो जिस प्रीमाइज के अंदर माइनर टर्म यूज हो रहा हो तो उसको कौन प्रीमाइज कहेंगे? माइनर प्रीमाइज। प्रीमाइज कहेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म क्या होता है? वन टर्म कॉमन इन बोथ द प्रीमाइजेस, है ना। मिडिल टर्म का ताल्लुक डायरेक्ट प्रीमाइज से है, वो कंक्लूजन में नहीं होता है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म वो होता है जो दोनों प्रीमाइज में कॉमन वर्ड होता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन, इन द एग्जाम्पल ह्यूमंस आर द मिडिल टर्म। ठीक है, तो इतनी ही बात है और कुछ नहीं है इसमें। चले, यहाँ पे वही लिखा है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी कैन पुट द स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म, ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी का क्या मतलब हुआ बताएं? ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखें, इसी से हम बना रहे हैं, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल लिखा हुआ है ना, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, है ना। तो ह्यूमन क्या हो गया? ह्यूमन ए हो गया, और मॉर्टल क्या हो गया? बी। ठीक है, मॉर्टल को बी से डिनोट किया गया यहाँ पे, है ना। इसी तरह बी सी, बी सी, बी सी का मतलब क्या हुआ बताएं? ऑल ग्रीक आर ह्यूमंस, है ना, ग्रीक आर ह्यूमंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रीमाइस 2 में क्या कहा गया? ऑल ग्रीक आर ह्यूमंस, है ना। तो ग्रीक को बी से डिनोट किया और ह्यूमन को ठीक सी है। से डिनोट किया। ठीक है, ए सी का मतलब क्या हुआ? ए यानी ह्यूमन को ले लिया, है ना, और सी जो है इसको ले लिया, क्या कहते हैं, नहीं ये उल्टा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। हम्म, तो बीसी जो है, बीसी असल में ये है, बीसी क्या हो गया? ह्यूमन बी हो गया। ठीक है, ह्यूमन को बी से डिनोट किया और मोर्टल को सी से। ठीक है, तो ये पहले बी सी आया है, बाद में ए बी है। ए बी का मतलब क्या हुआ? ग्रीक, है ना, ग्रीक हो गया ए, और बी क्या हो गया? ह्यूमन, है ना, ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि बी ह्यूमन था। अब यहाँ पे सी आ गया, है ना, तो ए आ गया, तो कंक्लूजन में तो ए का मतलब क्या हो गया? ए कौन था बताएं? मुझे तो वहाँ पे ए क्या था इसमें? सर ऊपर में तो अफर्मेटिव था ये। नहीं नहीं, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए बता रहे हैं ना, जैसे आपके पास सामने कोई सेंटेंस आ जाए तो आप मेजर टर्म माइनर टर्म निकालेंगे, उसके लिए बता रहे हैं। खैर, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको और उलझा देगा, छोड़ें इसको। मेजर माइनर समझ में आ गया ना, बस यही बात है। सर समझ में आ गया। चलें, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना,
ताकि आपके जहन में ज्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था? आर्गुमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। ये भी उसी से रिलेटेड चीज ही है, ऐसा नहीं कि ये अलग है। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड चीज है। चलें, ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहलाता है ना, प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन के बारे में जितनी बातें थी वो हमने पढ़ ली। प्रोपोजिशन का मतलब क्या हुआ? जुमला खबरिया। जुमला खबरिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 पार्ट होता है उसका। कौन कौन सा बता दें जल्दी से। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉप्यूला, क्वांटिफायर। सबसे पहले क्वांटिफायर होता है, उसके बाद सर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कैपुला होता है, और सबसे लास्ट में प्रीडिकेट होता है ना। हाँ, क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की थी। आपने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, मैंने तब ज्वाइन किया था जब आप पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ा रहे थे। तो ये अच्छा, प्रोपोजिशन तो आप इब्तिदाई तारीफ बता देते थोड़ा। देखिए, प्रोपोजिशन कहते हैं जुमला खबरिया को। हमने बलागा में पढ़ा था ना, जुमले 2 तरह के होते हैं, एक खबरिया होता है, एक इंशाइया होता है ना। पढ़ा था जी हमने। जी तो खबरिया कौन सा जुमला होता है? जिसको सच या झूठ बोला जा सके, कि ये बात सच भी हो सकती है, ये बात झूठ भी हो सकती है ना। तो जी उसको जुमला खबरिया कहते हैं, खबर कहते हैं। तो वही खबर जो है उसी को प्रोपोजिशन कहा जाता है। ठीक है। तो जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो सब जुमला खबरिया ही होते हैं। ठीक है। जुमला इंशाइया यानी ऑर्डर वाला कोई सेंटेंस है ना, या दुआइया सेंटेंस, इस तरह का कोई सेंटेंस इसमें यूज नहीं होता है लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही सेंटेंसेस यूज होंगे जिसको हम सच या झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हमने ठीक है पढ़ा था कि आर्गुमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रीमाइज होता है, दूसरा कंक्लूजन होता है। ठीक है। तो प्रीमाइज की कोई हद मुतय्यन नहीं है कि कितने प्रीमाइजेस होंगे, है ना। ये हमने हम्म कल पढ़ा था। हम्म प्रीमाइजेस कितने भी हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो समझने की बात क्या है कि जितने भी प्रीमाइजेस होंगे और जितने भी कंक्लूजन्स होंगे, है ना, कंक्लूजन के सेंटेंसेस हों चाहे प्रीमाइजेस के सेंटेंस हों, वो सब प्रोपोजिशंस ही होते हैं, है ना, वो सब जुमला खबरिया ही होते हैं। ठीक है। जी बस यही हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ रहे थे कि प्रोपोजिशन जो होता है वो कितने, उसके अनासिर कितने, अरकान कितने होते हैं, है ना। तो उसके हम्म 4 अरकान होते हैं। क्या होता है? एक सबसे पहले होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर वो वर्ड यूज होता है जो क्वांटिटी को बताता है, नंबर्स को बताता है ना। जैसे ऑल है, तो ऑल जब हमने बोला तो वो कौन से नंबर को बता रहा है? यूनिवर्सल को, यानी दुनिया के अंदर जो भी कुछ है वो सब उसके अंदर, ऑल के अंदर शामिल है। ठीक है, समझ गए। तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है ऑल। इसी तरह नो है, नो भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहला। जैसे हमने कहा नो ह्यूमन आर गुड, तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं वो अच्छे नहीं। तो नो ने पूरी दुनिया के इंसानों की नफी कर दी, हर एक इंसान की। तो नो भी क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ना। जी इसी तरह तीसरा क्वांटिफायर होता है सम। सम क्या होता है? पार्टिकुलर क्वांटिफायर होता है, यानी वो कुछ हिस्से को बताता है, कुछ हिस्से के बारे में बताता है ना। तो इसी वजह से उसको पार्टिकुलर क्वांटिफायर कहते हैं ना। तो पहले क्वांटिफायर होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है ना। उसके जी बाद क्या होता है? कपूला होता है। कपूला किसे कहते हैं? कपूला कहते हैं हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग जो वर्ब्स को, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स को। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रीडिकेट होता है। तो ये 4 हो गए अनासिर और पार्ट हो गए किसके? प्रोपोजिशन के। फिर हमने वो देखा कि प्रोपोजिशन को 2 हिस्सों में, अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया, है ना। फिर हमने देखा कि जो क्लासिफाई किया जाता है किसको? प्रोपोजिशन को, यानी उसको जो कैटेगराइज किया था, तो उसके अंदर 3 तरह के, 3 कैटेगरी में उसको बांटा जाता है। एक मेजर टर्म होता है, एक माइनर होता है, और एक क्या होता है बताएं? मिडिल मिडिल होता है ना। समझ गए। तो मेजर टर्म किस में होता है, माइनर टर्म किस में होता है बताएं? मेजर तो मेजर तो ये मेजर प्रेडिकेट मेजर में और माइनर कंक्लूजन में होता है। हाँ, प्रेडिकेट मेजर टर्म एंड माइनर टर्म दोनों कंक्लूजन में होता है। ठीक है। मेजर टर्म कंक्लूजन का कौन सा हिस्सा होता है? यानी प्रेडिकेट तो होता है प्रेडिकेट हाँ, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन मेजर टर्म होता है ना। और सब्जेक्ट ऑफ क्या कहते हैं, कंक्लूजन, वो क्या होता है? मिडिल माइनर टर्म होता है। माइनर है ना? माइनर टर्म होता है। मिडिल टर्म कौन होता है? मिडिल कॉमन टर्म होता है जो होता है वो प्रीमाइस होता तो जो हाँ, कॉमन है वही प्रीमाइजेस के अंदर जो कॉमन वर्ड होते हैं, दोनों है। वो प्रीमाइजेस के अंदर जो कॉमन वर्ड होगा वो क्या होगा? वो मिडिल टर्म। है ना।
अब इसी तरह मेजर प्रेमाइज किसको कहते हैं? मेजर प्रीमाइस उसको कहते हैं जिसके अंदर मेजर टर्म इस्तेमाल हो। हाँ, जिसके अंदर मेजर टर्म का यूज हो रहा हो, है ना। और माइनर प्रेमाइज किसको कहते हैं? जिसके अंदर जिसमें माइनर टर्म माइनर इस्तेमाल। टर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यही हमने आज पढ़ा और यही समझा है। ठीक है, जी सर। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? यहाँ पर जी जो सर। कॉलेज की बात की है ना अफर्मेटिव और निगेटिव की, जी। या आपने बोला है ये मुस्बत और मनफी होता है, हाँ हाँ, तो सर ये इसी रिलेटेड है ना कि प्रोपोजिशन कभी मतलब मुस्बत भी होता है और मनफी भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है, वही है ना, कि प्रोपोजिशन जो जुमला खबरिया जो होता है वो कभी मनफी होता है, कभी मुस्बत होता है ना। तो ठीक है जब वो सर। नो का इस्तेमाल हो या सम नॉट का इस्तेमाल हो उसमें, यानी नॉट और या नो का वर्ड आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? तब नेगेटिव होता है। नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और नो और नॉट का वर्ड ना हो तो वो पॉजिटिव रहता है। जी। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह फिर हम लोग और जी इस सर, जिस सिलसिले टाइम पढ़ते हैं ना उस टाइम बहुत अच्छा समझ आता है, दूसरे दिन फिर खराब हो जाता है। नहीं नहीं, देखें, ये चीजें ऐसी है ना कि आपको बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाती हैं, तो जी। बेहतर तरीका ये है उसका कि आप इसको रिवीजन थोड़ा करें। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट एक बार नजर मार लिया कीजिए डेली। ठीक है, तब जी वो आपके जी जहन में सर। रहेगी। और ये मतलब स्ट्रक्चर से ज्यादा जहन में रहता है। जैसे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है ना, अब जी जितनी चीजें आज हमने पढ़ी इसको आप मतलब ग्राफ बना करके 3 लाइन में इसको आप कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, जी तो जी वो जो जी। ग्राफ बना हुआ होता है ना, वो देखने के बाद आपके जहन में सारी डिफिनेशन घूम जाएगी, है ना। तो जी बेहतर है कि आप वो कोई ग्राफ बना लीजिए या सिर्फ टर्म ही लिख लीजिए, है ना, माइनर टर्म मेजर टर्म, तो उस पर एक निगाह डालेंगे तो उसको डिफिनेशन आपके जहन में फौरन उसकी आ जाएगी। सर। जी। सर ये तो पूरा कंक्लूड भी हो गया अभी। तो जी। सर इसमें एक